ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा कि कलावा बांधने का तरीका। हिंदू धर्म में होने वाले पूजा पाठ में कई प्रकार के कई कर्मकांड किए जाते हैं। ये कर्मकांड ऐसे ही नहीं किए जाते। हर कर्मकांड के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है। चाहे माथे पे तिलक लगाना हो, तुलसी के पौधों को जल चढ़ाना हो या फिर पैर छूना ही क्यों ना हो, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है। ठीक इसी तरह से हिंदू लोग अपने हाथों के कलाई के कलावा मौली बांधते हैं। कलावा या मौली को कई जगह में मौली भी कहा जाता है। अक्सर हमने देखा है कि पूजा के दौरान पंडित जी कथा सुनने आए लोगों के हाथों में मौली ज़रूर बांधते हैं, या फिर अगर मंदिर जाएं तो वहां पर कभी भी पंडित जी के हाथों में कलावा या मौली ज़रूर बांधते हैं। ये मौली लाल रंग या फिर पीले रंग का होता है। घर में अगर कोई नई वस्तु खरीद कर लाया जाता है तो उसे भी मौली बांधा जाता है। इस वीडियो में जानेंगे कि शास्त्रों के अनुसार मौली बांधने का महत्व क्या होता है, मौली वैज्ञानिक का लाभ क्या है, कलावा किस दिन बांधना चाहिए, बिना शादी वाली लड़कियां किस हाथ में कलावा बांधें, शादीशुदा औरतें को कलावा किस हाथ में बांधना चाहिए, कलाई में कलावा की कितनी परत होनी चाहिए, नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए कैसा कलावा पहने, रोजगार और आर्थिक लाभ के लिए कौन सा कलावा बांधे, विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करता है कैसे ये कलावा, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शास्त्रों के अनुसार मौली बांधने का महत्व। मौली कच्चे सूत से बना होता है जिसे हल्दी से रंगा जाता है। इसके अलावा कुछ मौली 5 रंग से मिलकर बने होते हैं। इस मौली या पंचदेव रक्षा सूत्र कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मौली बांधने की प्रथा राजा बलि के समय प्रारंभ हुई थी। मान्यता है कि माता लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथों में मौली बांधा था। मौली को रक्षा सूत्र भी कहते हैं। जो भी व्यक्ति अपने हाथों में ये रक्षा सूत्र बांधता है उसके आने वाले सभी कष्ट कट जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि लाल, पीला और सफ़ेद रंग से युक्त मौली या कलावा हाथ में बांधने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। कलावा या मौली वैज्ञानिक लाभ क्या है? माना जाता है कि जो व्यक्ति हाथों में मौली बांधता है उस व्यक्ति का रक्तचाप, मधुमेह नियंत्रित होता है तथा कलावा और हृदय रोग से उस व्यक्ति की रक्षा करता है। शरीर की रक्त प्रवाह तंत्र में कलाई का महत्व बहुत ही अधिक है। वैद्य और डॉक्टर दोनों नाड़ी को देखने के लिए रोगी की कलाई का ही इस्तेमाल करते हैं। जो व्यक्ति कलाई में मौली बांधता है उसके त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ नियंत्रित रहते हैं, क्योंकि नसों में बहने वाला रक्त कलाई में बंधे कलावा या मौली की वजह से नियंत्रित होता है। कलावा किस दिन बांधना चाहिए? बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि कलावा किस दिन बांधना चाहिए। अगर आप कलावा बांधते हैं और आपकी कलाई के कलावा बंधा हुआ है, आप उस कलावा को बदल कर नया कलावा बांधना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि नया कलावा सिर्फ 2 दिन ही बंधवाना चाहिए। नया कलावा बंधवाने का सबसे शुभ दिन मंगलवार और शनिवार माना गया है। माना जाता है जो व्यक्ति शनिवार और मंगलवार के दिन कलावा बंधवाते हैं उनके कोई भी काम नहीं रुकते तथा उन्हें समाज के लिए सभी कार्य में विजय प्राप्त होती है। बिना शादी वाली लड़कियां किस हाथ में कलावा बांधें? बहुत से लोगों को लड़कियों को लेकर शंका रहती है कि लड़कियों एवं औरतों को किस हाथ में कलावा बांधना चाहिए। तो ध्यान रखें कि सभी लड़कों एवं पुरुषों को तथा कुंवारी लड़कियों को दाएं हाथ में कलावा बंधवाना चाहिए। लड़कियों की शादी जब तक नहीं हो जाती तब तक उन्हें दाएं हाथ में ही कलावा बंधवाना चाहिए। शादीशुदा औरतें को कलावा किस हाथ में बांधना चाहिए? अगर किसी लड़की की या फिर औरत की शादी हो गई तब उस लड़की को तथा कलावा बांधने वाले व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि शादीशुदा लड़कियों और औरतों को कलावा बाएं हाथ में ही बंधवाना चाहिए। शादीशुदा महिलाओं के दाएं हाथ में कलावा बिल्कुल भी नहीं बंधवाना चाहिए, ये दोष होता है। जो शादीशुदा महिला कलावा दाएं हाथ में बांधती हो तो उसका दोष उसके पति को भोगना पड़ता है, जिससे घर में लगातार आर्थिक नुकसान एवं लड़ाई झगड़े होते रहते हैं।
कलावा बंधवाते समय ध्यान रखना चाहिए कि जिस हाथ में कलावा बंधा जा रहा है उस हाथ की मुट्ठी कलावा बांधते समय बंद होनी चाहिए। कलाई में कलावा की कितनी परत होनी चाहिए? मंदिरों में या फिर घर में होने वाली पूजा के समय जब भी पंडित जी कलाई में कलावा बांधते हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि वे कलावा की सिर्फ 3 परतें ही बांधते हैं, यानी कि कलावा बांधते समय कलावा की लंबाई सिर्फ इतनी ही होनी चाहिए कि उसे सिर्फ 3 बार ही कलाई के चारों तरफ लपेटा जा सके। 3 परत से कम या ज़्यादा परत होने पर उस कलावा का फल निष्क्रिय हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए कैसे कलावा पहनें? अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र से बचना चाहता है तो उसे काले रंग का कलावा पहनना चाहिए। काले रंग का कलावा भैरव और शनि का प्रतिनिधि करता है, इसलिए जो व्यक्ति बुरी नज़र से बचना चाहता है उस व्यक्ति को अपने कलाई में काले रंग का कलावा बांधना चाहिए। लेकिन काले रंग के कलावा को बांधने से पहले उस कलावा को माता काली को समर्पित करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने हाथ में काले रंग का कलावा बांधता है तो उस व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि काले रंग के साथ दूसरे रंग का कलावा बिल्कुल ना बांधे। रोजगार और आर्थिक लाभ के लिए कैसा कलावा बांधें? जिन व्यक्तियों को रोजगार में लाभ चाहिए या फिर आर्थिक लाभ की लालसा है, ऐसे लोगों को शनिवार के शाम को ही कलावा बांधवाना चाहिए तथा कलावा का रंग नीला होना चाहिए तथा संभव हो तो ये कलावा किसी बुजुर्ग व्यक्ति या फिर बुजुर्ग पंडित जी से बनवाना चाहिए। विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करता है कलावा। जिन लोगों की शादी होने में देर हो रही है, ऐसे लोग कलावा के माध्यम से भी शादी में सभी बाधाओं दूर कर सकते हैं। जिन लोगों की शादी में बाधाएं आ रही है उन लोगों को शुक्रवार के दिन प्रातः काल में पीले और सफ़ेद रंग के मिश्रण वाले कलावा को धारण करना चाहिए। दीपावली का दिन इस उपाय के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। इस वीडियो में बताए गए नियम से अपनी कलाई पर कलावा बांधें और अपने जीवन की हर समस्याओं से निजात पाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आई लव यू।